नमस्कार व्यूअर्स। पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, देश के एक और दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर 1 FY25 के आज रिजल्ट्स अनाउंस हो गए हैं। तो इसका एनालिसिस करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से अब आपको पता चलेगा कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी का किस तरीके का टेक्निकल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ करीब करीब 27% के आसपास का वेटेज बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई बैंक का है। तो आज आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स कैसे रहे, किस तरीके से रिजल्ट्स का आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, प्राइवेट सेक्टर का जो निफ्टी का इंडेक्स है उसके ऊपर किस तरीके का असर पड़ सकता है, और ओवरऑल बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की यूट्यूब वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जो भी लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी लोग चाहें तो पावर ऑफ मार्केट का ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक शेयर कर सकते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सीधे चलते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। देखिए, ये जो मैं आपके सामने रिजल्ट्स रख रहा हूँ, ये स्टैंड लोन रिजल्ट्स हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आते हैं। अब बात करते हैं, देखिए बैंकिंग सेक्टर में कोई भी बैंक का अगर आप रिजल्ट देखें तो आपको उसमें नेट इंटरेस्ट इनकम देखना पड़ती है। तो अगर इसकी अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो नेट इंटरेस्ट इनकम के जो नंबर निकल के आए वो एवरेज लग रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। इसके बाद में अगर आप टोटल इनकम देखें तो क्वार्टर 1 FY25 में जो टोटल इनकम के नंबर निकल के आए वो 45,997 करोड़ के आए हैं। इसको अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे भी करीब करीब आपको 2,000 करोड़ के आसपास की जंप देखने को मिल रही, जो कि काफी पॉजिटिव है। और अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे, पिछले साल के अगर सेम क्वार्टर से अगर आप देख रहे हैं तो करीब करीब यहाँ पे आपको 6 साढ़े 6 हजार करोड़ के आसपास की टोटल इनकम में जंप देखने को मिल रही है, राइज देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम के जो नंबर्स निकल के आए काफी पॉजिटिव लग रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में। अब बात करते हैं कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें कि बैंक का जो मेजर ऑपरेशन होता है उससे किस तरीके के इसके आउटकम रहे हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर 16,025 करोड़ का है। ये भी काफी शानदार लग रहा है। पिछले क्वार्टर से करीब करीब 1,000 करोड़ के आसपास का पॉजिटिव है। और अगर आप उसको साल दर साल देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, करीब करीब यहाँ पे 2,000 करोड़ के आसपास की जंप देखने को मिल रही है। टोटल इनकम के नंबर भी काफी पॉजिटिव है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर भी पॉजिटिव लग रहे हैं। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर कि इस क्वार्टर में किस तरीके के नेट प्रॉफिट के नंबर निकल के आए। तो 11,059 करोड़ के नेट प्रॉफिट के नंबर निकल के आए हैं। पिछले क्वार्टर से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 300-400 करोड़ के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसको साल दर साल बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रहे हैं, तो वहां पे तो करीब करीब आपको अच्छा खासा, मतलब करीब करीब 1400 करोड़ के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव है। तो चाहे टोटल इनकम की बात करें, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, चारों पैरामीटर पे आईसीआईसीआई बैंक के नंबर अच्छे लग रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बैंक का ईपीएस वगैरह देखते हैं। देखिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम बात करें तो 16% के आसपास का अभी भी है। पिछले क्वार्टर में इससे थोड़ा बेटर था, और अगर साल दर साल भी आप देखेंगे तो थोड़ा बेटर था। तो ओवरऑल थोड़ा सा कैपिटल एडिक्वेसी का रेशियो का जो नंबर है उसको कंपेयर अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करें, थोड़ा सा कम होके आया है। बैंक की ओवरऑल स्टेबिलिटी को, एक स्थायित्व को बताता है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का भी नंबर पर 16% के आसपास का नंबर भी अच्छा है। अब बात करें एपीएस की, तो इस क्वार्टर में एपीएस में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 15.73 का बेसिक ईपीएस निकल के आया है, जो कि पिछले क्वार्टर से 15.26 से भी बेटर है। और साल दर साल बेसिस पे 13.80 का ईपीएस का नंबर था, बेसिक ईपीएस का, इस बार 15.73, जो कि काफी पॉजिटिव है। अगर अपन एसेट क्वालिटी की बात करें, एनपीए की बात करें अगर, तो परसेंटेज ऑफ, अगर आप नेट एनपीए का नंबर देखेंगे तो 0.43 के आसपास का नंबर है। पिछले क्वार्टर में 0.42 था और साल दर साल 0.48 था। तो साल दर साल बेसिस पे तो इसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा इसके अंदर डिग्रेड हुआ है, पर बहुत ज्यादा असर इसका नहीं पड़ेगा। अगर अपन ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 2.15% के नंबर निकल के आए, जो कि पिछले क्वार्टर से भी बेटर है और साल दर साल बेसिस पे भी बेटर है। तो एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है, बहुत ज्यादा डिटोरिएशन नहीं हुआ है, तो इसको भी थम्स अप देना पड़ेगा। इसके बाद में अगर अपन डेट इक्विटी रेशियो की बात करें, 0.27% का डेट इक्विटी रेशियो है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। पिछले क्वार्टर में 0.30 का था, उसके पहले 0.33 का आपको कहीं ना कहीं इसका डेट इक्विटी रेशियो था। अब अगर अपन बात करें और इसके अलग अलग सेगमेंट में देखने की कोशिश करें, डिपॉजिट वगैरह की अगर हम बात करें कि डिपॉजिट के नंबर किस तरीके से लग रहे हैं, तो डिपॉजिट की अगर देखिए बात करें तो इस क्वार्टर में 14,26,149 करोड़ का डिपॉजिट है। इसके पिछले क्वार्टर से 14,14,000 के आसपास का करीब करीब इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा इंप्रूवमेंट है। पर साल दर साल बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो करीब करीब आपको 2.25 लाख करोड़ के आसपास का इंप्रूवमेंट है। तो डिपॉजिट में इंप्रूवमेंट हुआ है। बोरोइंग्स की अगर बात करें तो 1,20,146 करोड़ की बोरोइंग है। पिछले क्वार्टर में 1,24,967 करोड़ की थी। दोनों नंबर स्टेबल लग रहे हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात करें, 4,75,225 करोड़ के इन्वेस्टमेंट हैं। तो ये सारे नंबर ठीक लग रहे हैं। अलग अलग अगर आप सेगमेंट वाइज देखेंगे
तो रिटेल बैंकिंग के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें। रिटेल बैंकिंग मतलब जो जनरल आप और हमारे साथ जो बैंकिंग ऑपरेशन होता है। होलसेल बैंकिंग की बात करें, यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट है। तो दोनों इंपॉर्टेंट सेगमेंट में, रिटेल बैंकिंग में, होलसेल बैंकिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ट्रेजरी इनकम की अगर बात करें तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट हुआ है, 32,647 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 30,231 करोड़ का था। ओवरऑल अगर सेगमेंट रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करीब करीब 16,000 करोड़ के आसपास का इंप्रूवमेंट है। और अगर आप इसको और देखेंगे तो एक फर्दर इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, करीब करीब 45,997 करोड़ की है। इसको अगर अपन साल दर साल बेसिस पे अगर अपन देखें तो वहाँ 38,762 करोड़ का था, करीब करीब 6,500 करोड़ का यहाँ भी इंप्रूवमेंट है। तो ओवरऑल सेगमेंट वाइज भी, चाहे रिटेल बैंकिंग हो, होलसेल बैंकिंग हो, ट्रेजरी हो, अदर बैंकिंग ऑपरेशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छी बात है कि चारों तरफ बैंकिंग ऑपरेशन के अंदर इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पैरामीटर थे। अब इसको समराइज करने का समय आ गया, कंसोलिडेटेड नंबर आ गए हैं। देखिए समराइज अगर करें तो एनपीए के फ्रंट पे भी स्टेबल है, बहुत ज्यादा नेट एनपीए में डिटोरिएशन नहीं है, केवल 0.01% का है। ग्रॉस एनपीए में इवन 0.01% का इंप्रूवमेंट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 14.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंप्रूवमेंट है, जो कि काफी पॉजिटिव लग रहा है। और मैंने आपको डिपॉजिट वगैरह भी बताया, नेट इंटरेस्ट इनकम भी बताया। तो ओवरऑल अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे देखें तो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर काफी बेटर लग रहे हैं। और देखना होगा कि अब इसका किस तरीके का जो है असर निकल के आता है प्राइस के ऊपर। इसका एक बार टेक्निकल सेटअप भी देखने की कोशिश करते हैं कि इसका किस तरीके का टेक्निकल सेटअप निकल के आया है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। काफी टाइम से हम देख रहे हैं एक्सिस बैंक के नंबर भी अच्छे नहीं निकल के आए थे। ओवरऑल एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स का भी काफी पॉजिटिव असर देखने को नहीं मिला था। देखिए कासा की भी अगर हम बात करें तो करीब करीब 40% के आसपास का आपको इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.8% का इंप्रूवमेंट है। तो यहाँ पे भी आपको करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में भी एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा है। अलग अलग सेगमेंट में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो ये कुछ अलग अलग आपको क्रेडिट कार्ड में क्या ग्रोथ है, पर्सनल लोन में क्या है, मॉर्टगेजेस में किस तरीके की, फिक्स डिपॉजिट वगैरह में किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंडिचर वगैरह में किस तरीके की ग्रोथ है। तो नंबर अच्छे लग रहे हैं। अब इसके टेक्निकल सेटअप की तरफ चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो देखिए दो बातें हैं। आईसीआईसीआई बैंक का लॉन्ग टर्म का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी काफी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म बेसिस पे हमारा ये मानना है कि 1150 के आसपास इसमें इमीडिएट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे आता है किसी भी कारण से तो ये फिर 1100 तक स्लिप हो सकता है। पॉसिबिलिटी कम लग रही है। ऊपर की तरफ 1250 के आसपास एक इसमें इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर ये 1250 के ऊपर निकलता है तो फिर 1300 1350 की तरफ जा सकता है। ओवरऑल पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि मंडे को आपको इसके अंदर एक अच्छा गैप अप ओपनिंग और एक अच्छा प्राइस राइज देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इसका बैंक निफ्टी के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करें, फ्राइडे के दिन आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है। ऊपर की तरफ 52,000 के आसपास इसमें एक इमीडिएट बेसिस पे रेसिस्टेंस है। अगर आईसीआईसीआई बैंक, जिसका वेटेज करीब करीब 27% है, अगर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट होता है बैंक निफ्टी के ऊपर, जैसे ये 52,000 के लेवल को क्रॉस करेगा, 52,500, 52,800, और उसके बाद में 53,300 के लेवल को भी ये क्रॉस कर सकता है। और 53,300 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में आपको 54,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलते हैं। किसी कारण से अगर इसमें गिरावट आती है तो 50,000 के आसपास, 49,900 से 50,000 के आसपास काफी मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी को, लॉन्ग टर्म के सपोर्ट है। इसके नीचे अगर जाता है तो फिर 49,500 और 48,800 तक ही स्लिप हो सकता है। पॉसिबिलिटी कम लग रही है। आईसीआईसीआई बैंक के जो नंबर्स निकल के आए, ऐसा लग रहा है पॉजिटिव साइड पे है। और डिटेल में एनालिसिस, एक एक पॉइंट का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, और अगर आपके आईसीआईसीआई बैंक से संबंधित कोई भी डाउट है तो आज के यूट्यूब लाइव में, जो कि करीब करीब 9:30 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, उसमें फिर इसको फर्दर एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ पीएनबी बैंक के रिजल्ट का एनालिसिस होगा, आरईसी के रिजल्ट का एनालिसिस होगा, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के भी रिजल्ट्स का एनालिसिस होगा। तो शाम को डेली बेसिस पे आप यूट्यूब लाइव में कनेक्ट हो सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। रात में अब यूट्यूब लाइव में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।